हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपकी क्लास 12th की फिजिक्स करा रहे थे। एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक जो है आपके कॉन्सेप्ट के लिए नहीं दिए गए हैं, जो कि आपको क्या होता है कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कई टॉपिक आपके जो है थोड़े से नहीं दिए गए हैं तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दिए गए हैं, तो इसीलिए कुछ और वो बेसिक हैं तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत बल चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि आज जो चैप्टर हम लोग चला रहे हैं वो 4th चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। जरा समझिएगा इसको। आपको जब ऑरेस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट जब ऑरेस्टेड ने किया तो उसमें आपको एक धारा था ठीक है, और आपका जो टॉपिक है आज का टॉपिक आपका है धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने निकाला कैसे था? चुंबकीय क्षेत्र को हम लोगों ने निकाला था बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। बायो-सेवर्ट के चुंबकीय क्षेत्र हमें दो तरीके से मिलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक हमारे पास मिला था बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, एक मिला था बायो-सवर्ट के नियमानुसार। एक हमें मिला था बायो-सेवर्ट के नियमानुसार और एक, ध्यान रखिएगा इस टॉपिक में ज़्यादा लोग भटकते यही हैं, क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था और चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले आएंगे, एक आएगा बायो-सेवर्ट से और एक आपके पास आएगा एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम से आएगा। तो यहां से आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र की हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया और एम्पियर के परिपथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। आज जो हमारा टॉपिक है कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी रखनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमारे पास दो नियम आते हैं। एक आता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का हथेली नियम और एक आता है बाएं हाथ के उंगली का नियम। ठीक, दाएं हाथ के एक आता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम, इसका मतलब है कि यहां पे हथेली भी कार्य करेगी। यहां पे कौन कार्य करेगा? हथेली भी क्या करेगी? कार्य करेगी। इसका मतलब है हथेली का भी उसमें कोई ना कोई योगदान होगा। अब ये होता क्या है, इसको कैसे निकालते हैं? तो देखिएगा, आपका हाथ का अंगूठा ये हो गया और यहां से आपकी उंगलियां बन गई, ठीक, और ये आपकी है हथेली। ठीक, तो इसमें दाएं हाथ के हथेली के नियम में ये बताया गया है कि यदि आपका जो है अंगूठा किसको दिखाए? धारा की दिशा को। अंगूठा किसको दिखा रहा है? अंगूठा दिखा रहा है अगर धारा की दिशा। ठीक, धारा की क्या दिखाए? दिशा। और हथेली आपकी क्या दिखाए? फोर्स, यानी बल की दिशा। तो उंगलियां आपकी क्या दिखाएंगी? ये दिखाएंगी आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब इस चीज को समझते हैं जरा। देखिए,
ध्यान रखना ये है कि अगर आपका दायां हाथ का है तो आप हमेशा दाएं हाथ को ही लेंगे, और दाएं हाथ के हथेली का नियम अगर कहा जा रहा है तो हथेली को ही इस्तेमाल करना। अब ये हमारे दाएं हाथ की हथेली है। अगर हमें ये चीज़, ये अंगूठा हमारा, अगर मान लें करंट क्या कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ बह रही है, तो जो करंट के कारण इसका बल लगेगा, और देखिए जब आप हथेली ये रहेगा, जब आप किसी में धारा प्रवाहित होती है तो इसके लंबवत क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी इसके चारों तरफ होगा। ठीक, तो अगर मान लो धारा की दिशा ऐसी है, ऊपर की साइड है, तो आपकी हथेली इस तरह से जाएगी, यानी ये कौन सी दिशा हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। अगर धारा ऊपर की साइड है तो घड़ी की दिशा के, जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी ऐसे सुई रहती है, इधर 12 1 2 3, तो ये इस साइड से हो गई। ठीक, तो ये घड़ी की दिशा में हो गई। लेकिन यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, अगर आपका 12 1 2 3 ऐसे है तो ये विपरीत दिशा, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी आपका जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है, आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का हथेली नियम क्या कहता है कि अगर आपका यहाँ पे आपका धारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप हथेली को इस तरह बंद करेंगे, और इस तरह अगर बंद करेंगे, ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, इस तरह से बंद करेंगे, तो यानी ये धारा कहीं ना कहीं ये ब्लैकबोर्ड से बाहर निकलती हुई आएगी, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज, इसे कहते हैं घड़ी की दिशा के विपरीत। यानी क्या होगा, ये घड़ी की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी की दिशा के क्या होगा, विपरीत। ठीक, ये घड़ी की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा। यानी कौन सी दिशा, अगर धारा ऊपर की साइड है, अगर धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड, तो हमें इस तरीके से बनेगा, इसका ये ऐसे बनेगा, यानी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को कहते हैं घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी ऐसे। देख रहे हैं, ये चीज आपकी जाएगी नीचे की तरफ। ठीक, अब अगर बात करें, अगर यही हथेली हमने इसको जो धारा हमारी ऊपर की साइड जा रही है उसको हम क्या कर दें, नीचे की साइड, तो हमारी हथेली क्या जाएगी, ब्लैकबोर्ड के अंदर जाएगी। ठीक है, ये हमारी बाहर से शुरू हुई है, ध्यान रखिएगा, ये बाहर से शुरू होकर के भीतर से होकर के आई है। लेकिन अगर हमारा धारा नीचे की साइड हो गई तो यही हथेली हमारा पलट जाएगा और हमारी हथेली ऐसे जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र किधर जाएगा, अगर हमारा क्षेत्र, यानी अगर हमारी धारा ये है, ठीक, तो हमारा क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्र की दिशा जो है इस प्रकार से होगी। ठीक, यानी अगर धारा ऊपर की साइड, यानी धारा की दिशा, यानी आई की दिशा ऊपर, तो वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, घड़ी की दिशा के विपरीत। लेकिन अगर हमारी धारा नीचे की तरफ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। ठीक, तो घड़ी की दिशा में अगर आपका कार्य हो रहा है, अगर आपका कार्य क्या है, घड़ी की दिशा में हो रहा है, इसका मतलब है आपके करंट जो है डाउनवर्ड जा रही है। अगर एबव द प्लेन जा रही है, इसका मतलब है आप घड़ी की दिशा के विपरीत जा रहे हैं। कौन है विपरीत, चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किधर हो, वैद्युत क्षेत्र ऊपर की साइड होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। और अगर धारा आपकी नीचे की तरफ होगी तो यही क्या हो जाता है, आपका क्लॉकवाइज हो जाता है। कौन क्लॉकवाइज हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे अगर हमारा इस तरीके से है और धारा इधर है तो ये है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा रिलेशन हो गया किसके साइड, ये हमारा हो गया धारा का और चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन। अब हमें फोर्स क्या चीज़ है, फोर्स के बारे में बार बार बात क्यों की जा रही है, तो फोर्स के बारे में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जैसे ये धारा अगर बाहर की साइड निकल रही है, यानी फोर्स हमारा क्या होगा, फोर्स हमारा ऐसे बाहर की साइड बता रहा है, देखिए ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे,
यानी ये बाहर की साइड बता रहा है। अगर आप इसी चीज़ को उलट देते हैं तो हथेली आपकी अंदर की भीतर की साइड हो गई, यानी आपका फोर्स किधर लगेगा, भीतर की साइड। इसीलिए ये जो विद्युत धाराएं हैं ये सारी अंदर की तरफ मुड़ रही हैं। तो फोर्स का ये रोल है, फोर्स का रोल ये कहता है कि फोर्स क्या बताएगा, धारा की दिशा बता रहा है। कौन सी धारा की दिशा, चुंबकीय धारा। ये जो धारा चुंबकीय जो है, चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा बता रहा है। और धारा, अगर धारा की दिशा कौन बताएगा, और जिस साइड बल लगेगा उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे चुंबकीय क्षेत्र अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो फोर्स क्या होगा, बाहर की साइड। अगर चुंबकीय क्षेत्र भीतर से होकर के निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो धारा क्या हो जाएगी, नीचे बढ़। तो ये तो एक नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का हथेली नियम। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इस धारा से हम वैद्युत धारा, बल की दिशा, और तीसरा पॉइंट जो आपका है बल की दिशा के साथ साथ जो तीसरा पॉइंट आपका कौन सा है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये तीन चीजें यहां से आपको मिलती हैं, ठीक, ये चीजें आपको मिलती हैं। अब इसी का एक और फॉर्मूला है, इसी का फ्लेमिंग ने एक और नियम दिया है, ठीक है। फ्लेमिंग ने एक और नियम कौन सा दिया है, फ्लेमिंग के एक नया नियम है, दो नियम है फ्लेमिंग के, ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ की उंगलियों का नियम, उंगलियों का नियम भी कह सकते हैं, या इसको बाएं हाथ का नियम ही कहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा इसको थोड़ा हाथ का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड में हाथ में होती हैं उंगलियां, और ये सीधा सीधा किसका रिलेशन है, उंगलियों का रिलेशन है। ये क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, बड़ा अच्छा सा डिटेल से पढ़ाया जाता है, लेकिन आप क्लास 12th में भी इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि जब चुंबकत्व होगा, आपने एक चीज़ पढ़ा है, ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा था कि अगर कहीं भी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी अवश्य उत्पन्न होगा। और इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दिशा सूचक यंत्र को रख करके, तार के बगल में एक तार लिया, उसमें धारा प्रवाहित की, और उसके बगल में एक दिशा सूचक यंत्र रखा, और उस दिशा सूचक यंत्र से ये पता चला कि वो दिशा सूचक यंत्र में बार बार क्या हो रहा था, विक्षेपण। ये आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया, मतलब पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर, जैसे आप इस तरह से ट्रायंगल बनाइए, देख रहे हैं, एक अंगूठा है, एक आपकी प्रथम उंगली है, और ये एक मिडिल फिंगर है, ठीक है, ये बड़ी वाली सबसे उंगली है, मिडिल फिंगर। तो इन तीनों के नियम से इसका नियम ये भी क्या बताता है, अगर आपका, देखिए ये मान लीजिए अंगूठा छोटा होता है भैया, ये अंगूठा है, ठीक, अगली जो बनेगी वो यहीं से फिर ऐसे बन जाएगी, ठीक, अगली जो है ऐसे बन जाएगी, और फिर ऐसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है और ये इसको ये बाहर है, ब्लैक बोर्ड से ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, बोर्ड से, ठीक है, ये बोर्ड से क्या है, बाहर की साइड। अब यहाँ पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, थोड़ा सा सही सा फिगर बन जाए, अंगूठा बनाए भैया ऐसे, ठीक, अंगूठा हो गया, ये पहली उंगली हो गई, ये दूसरी उंगली हो गई, और बाकी उंगलियां ये, ठीक, ये खरगोश टाइप का लग रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा समस्या है, देख लीजिएगा, हम आपको ये चीज़ें ये दिखा देंगे, इसको हम लोग कैसे देख लें, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका, ठीक है, वो फिगर बन नहीं रहा था तो हमने सीधे इसको ले लिया। ये जो फिगर बता रहा है ये एफ, ये जो है आपको किसकी दिखा रहा है, यानी अंगूठा आपका क्या दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन। अंगूठा क्या दिखा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। और आपकी जो पहली उंगली है वो किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की। उसको कौन सी उंगली दिखा रही है,
चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो आपका मिडिल फिंगर है यानी ये बड़ी वाली उंगली वो आपको दिखा रही है धारा की दिशा। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, क्योंकि जब आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में तो उसमें ये बताया गया था कि आपके पास 3 एक्सिस होती है। कौन कौन सी एक्सिस होती है? 3 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो अगर आप यहाँ से समझना चाहें वही चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या चीज़, ये अगर अंगूठा है तो ये आएगा फोर्स, ये पहली उंगली है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आएगा आपका धारा यानी करंट। तो अगर आपका वाई एक्सिस पे फोर्स है तो आपका एक्स एक्सिस पे कौन आएगा? मैग्नेटिक फील्ड, और आई जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? जेड एक्सिस पे। तो ये तीनों एक्सिस आपस में कंबाइन है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है यदि अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, यदि अंगूठा किसको दिखा रहा है? बल की दिशा को, तो पहली उंगली जो फर्स्ट फिंगर है वो आपको दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये जो आपका मिडिल फिंगर है, ठीक है, ये आपको किसकी दिशा दिखाएगी? धारा की। यानी ये रिलेशन किसके किसके बीच में होता है? ये धारा, बल तथा चुंबकीय क्षेत्र, धारा, बल और चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन है वो, चाहे आप फ्लेमिंग के राइट हैंड से पढ़ लीजिए हथेली के नियम से, या फिर बाएं हाथ के नियम से आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो 2 नियम हैं, इन्हीं दोनों नियम के अनुसार ही हम लॉरेंज बल की स्थापना करते हैं। वहीं से आपको पता चलेगा कि लॉरेंज बल क्या होता है और लॉरेंज बल में दिशा क्या होती है, बल कैसे, क्योंकि आप निकालने क्या वाले हो? बल। क्योंकि ये टॉपिक आपको ज़्यादा एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आपको ये चीज़ें बतानी पड़ी। अब यहाँ से आपको देखिए 2 नियम आपके बिल्कुल आए हैं, 2 नियम आपके आए हैं। कौन कौन से नियम हैं जरा समझिएगा इसको। एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक है दाएं हाथ का नियम। ये कौन सा है? दाएं हाथ का हथेली नियम। और ये दोनों ही धारा और बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो नियम है इसमें क्या होगा, आपकी जो उंगलियां हैं, ठीक, आपका जो हथेली है वो फोर्स की, उंगलियां जो है धारा की, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएंगी। जबकि आपके बाएं हाथ का नियम ये कहता है बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि ये जो है आपको दिखाएगी, ये कौन सी दिशा दिखाएगा? उंगली था, ये आपको दिशा दिखा रहा है किसकी? फोर्स की। ये किसकी दिखाएगा? फोर्स की। ये दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की, और ये किसकी दिखाएगी? धारा की दिशा। यहाँ पे आपको समझने वाला टॉपिक ये है, पहला टॉपिक ये समझिएगा। तो ये जो 2 नियम हैं ये इनका दिशा दिखाते हैं। एक और नियम है स्क्रू नियम। स्क्रू नियम यानी पेचकस का नियम। जैसे आप पेचकस को घुमाते हैं तो अगर कील अंदर की तरफ जा रही है, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगी, अगर आप उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा? ऊपर की साइड आएगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आप जब दिशा का ज्ञान रखेंगे तभी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का उपयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम हो गया। इसमें देखिए ये है फर्स्ट फिंगर, अंगूठा किसको दिखाएगा? बल की दिशा। अंगूठा किसको दिखाएगा? बल की दिशा। प्रथम उंगली क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और
ये जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, द्वितीय अंगुली किसको दिखाएंगी? धारा की दिशा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अंगूठा किसको दिखाएगा? अंगूठा है धारा, हथेली किसको दिखाएगी? हथेली किसको दिखाई जा रही है? हथेली है बल की दिशा। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन दिखाएगा? और आपकी उंगलियां, वो सभी उंगलियां, अंगुलियां किसको दिखाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जिससे हमें दिशा में कोई भ्रम ना पैदा हो। ठीक है, ये आपका जो दो टॉपिक है, इसे एक अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक आने वाला है उसमें आपको बार बार दिशा के बारे में ज्ञान बताया जाएगा। तो बार बार एक ही शब्द बोल दिया जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का हथेली नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और बोल करके आगे जो है बल की दिशा दिखाई जाती है। तो इसे आप एकदम तैयार कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। ये एक मेन टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में नई वाली बुक में नहीं है, और हम लोग जो सिलेबस कर रहे हैं वो नई वाली बुक में काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम आपको नॉलेज दें, इसीलिए आपको बेसिक चीज़ें भी, कई बेसिक चीज़ें आपको ऐसे ही बताई जा रही हैं क्योंकि आपकी बुक में प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इसका ज़रा ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये आपके टॉपिक बुक में नहीं है भी तो अगर बहुत शॉर्ट में निपटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप पढ़ें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।